माय सरकास्टिक्स, ठीक है, ऑथेंटिक सरकाज़ में आपका वेलकम है। आज हमारा जो टॉपिक लिया है इग्नोरेंस, ठीक है। वी रियली सफ़र अ लॉट, वी रियली सफ़र अ लॉट फ्रॉम दिस, ठीक है। मतलब कभी ना कभी किसी न किसी की लाइफ में आने वाला ही है, ठीक है। इवन जब तक आप मेच्योर्ड नहीं होगे डेफिनेटली इग्नोरेंस से आपको सफ़र करना पड़ेगा। सो टाइटल, फाइट इग्नोरेंस, एजुकेट योरसेल्फ, ठीक है। इग्नोरेंस, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। इग्नोरेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता, बट आप इग्नोरेंस से खुद को एजुकेट ज़रूर कर सकते हो। वट इग्नोरेंस एक्चुअली इज़, क्या मुझे कोई बता सकता है? मीन्स एक्चुअली में इग्नोरेंस है ही क्या यार? किसी दूसरे का हमें अपना मतलब एक अलग रूप दिखाना जो हम नहीं देखना चाहते, राइट। तो वो रूप स्पेशली आपके लिए है या सबके लिए वो है? नहीं, स्पेशली आपके लिए है। तो देखो यार, दो चीज़ हो सकती हैं, ठीक है। या फिर आप में कुछ प्रॉब्लम है, राइट, या फिर उस इंसान में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। आप में ये कि आपको लग रहा है कि हाँ, लोग मेरे को ऐसा ट्रीट कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो इंसान ही ऐसा है, ठीक है। और सेकंड ये हो सकता है कि वो इंसान, ठीक है, आपको पर्टिकुलर ऐसे ही ट्रीट कर रहा है, ठीक है। नहीं मतलब इतनी एक्सपेक्टेशंस रखते क्यों, मुझे ये बताओ, हैं? मतलब इतनी एक्सपेक्टेशंस रखते क्यों कि किसी को इग्नोर, मतलब किसी की इग्नोर करने से तुम्हें इतना फ़र्क पड़ता है? नहीं, रखते क्यों वो इतनी एक्सपेक्टेशंस? ऑफकोर्स एक्सपेक्टेशंस होगी, जैसे पेरेंट्स को होती हैं बच्चों से एक्सपेक्टेशंस, बेटा मार्क्स नहीं लेके आ रहा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा मुझे ये बता दो, उसके बाद क्या होगा, ठीक है। मार्क्स नहीं आएंगे, ओके, ऑफकोर्स थोड़ा सा तकलीफ़ होगा, बट पेरेंट्स कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं बेटा, आगे और प्रैक्टिस कर लेना अच्छी सी, ठीक है। लेकिन रियलिटी, मतलब जो रियल लाइफ है उसमें सबसे पहले, हाँ, जो पेरेंट्स कहते हैं, मतलब पेरेंट्स जो भी कहते हैं आपको या फिर डांट भी रहे हैं, तो वो नाराज़गी होती है। तो आपको नाराज़गी और इग्नोरेंस में, ठीक है, फ़र्क देखना पड़ेगा, मतलब जानना पड़ेगा। जब तक आप मेच्योर्ड नहीं हो जाते हो, मेच्योर्ड का मतलब क्या है कि कोई जो भी कहे ना, मुझे लिटरली फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। नहीं पड़ता यार फ़र्क, दुनिया जाए भाड़ में, मैं तो अपनी मस्ती में रहता हूँ, राइट। तो यही जब मेच्योर्ड पर्सन्स होते हैं तो यही ऑफकोर्स यही आ जाता है माइंड में। सो सबसे पहले इग्नोर हेटर्स यार, लिटरली। आपको ज़रूरी नहीं है ना कि आप हर इंसान को पसंद आओ। क्या आपको हर कोई इंसान पसंद आता है? पहले मुझे ये बताओ। जब आपको हर कोई इंसान पसंद नहीं आता तो मतलब सोचने वाली बात है यार। तो हर किसी को आप कैसे पसंद आ सकते हो, राइट ना। सो इस चीज़ को माइंड में रखना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये देखो एक्चुअल में आपके अंदर क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ इनसाइड यू, व्हाट इज़ इनसाइड यू का क्या कभी जानने की कोशिश करी है कि उस पर्सन से मतलब क्यों आपको इग्नोरेंस मिल रही है? कि मैंने ऐसा कुछ किया, और नहीं किया रे तो डायरेक्ट जाके पूछो ना, यार मैंने कुछ किया क्या जो तू मुझे इग्नोर कर रहा है, ठीक है। ये मेरी लिटरली स्कूल टाइम की बात है। हमारी क्लास में एक लड़की थी, ठीक है। मैं स्कूल टाइम में ऐसी थी कि हाँ, किसी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है, बात हो रही है, क्लासमेट्स हैं, ठीक है, 11th-12th क्लास फाइनल 2 साल और हैं स्कूल के, अच्छे से अपना उनको मना लेते हैं, राइट। तो क्यों किसी के उस पर पढ़ना, क्यों किसी के उसमें पढ़ना, राइट। तो ठीक है, मैं आराम से मनाने जा रही थी, बट वो लड़की पता नहीं कैसी थी यार, मतलब मेरे को लिटरली समझ नहीं आता। वो पंगे लेने की कोशिश करती थी मेरे से, है ना। अब तो मैं बेचारी क्या करूँ, मैं मेच्योर्ड नहीं, मैं उसकी बातों से हो जाती थी अफेक्ट, ठीक है। मेच्योर्ड ये स्कूल टाइम में मुझे नहीं पता कौन मेच्योर्ड होता है, मैं तो नहीं थी, ठीक है, मैं नहीं थी, मैं क्लियरली बोल रही हूँ, मैं नहीं थी। तो मतलब फ़र्क क्या पड़ा, फ़र्क क्या पड़ा, ठीक है। वो मतलब ऑफ कोर्स यार, लाइफ के फेजेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं, और हर किसी इंसान से आपको क्या लेना है, एक्सपीरियंस लेना है। अपने बारे में सोचते हुए चलो, ठीक है। दूसरों के लिए सोचना आज की ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर स्कूल टाइम के यहाँ पे मेरे लिटरली फ्रेंड्स अगर से देखने आ गए ना, डेफिनेटली वो समझ जाएंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, लिटरली, ठीक है। सो खैर, अब कौन सा फ़र्क पड़ता है यार, मैच्योर्डनेस आ गई है माइंड में, ठीक है, माइंड में मैच्योर्डनेस आ गई है, आई मस्ट से। दिल अभी भी वही बचपने वाला है, ठीक है। सो लिटरली मैं अभी बात नहीं कर सकती या अभी बात नहीं कर सकता, दैट्स अ क्लियर साइन ऑफ इग्नोरेंस। यार तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, ठीक है, मतलब क्यों पूछते हो, ठीक है। क्लियर करना अच्छी बात है, बट क्लियर उनसे करना है ना जो लिटरली आपकी लाइफ में मैटर करते हो, ठीक है, ठीक है। जैसे मैं लिटरली ऐसी हूँ
कुछ मतलब मैंने लिटरली जब ये चैनल अभी स्टार्ट किया तो मैंने बहुत लोगों को वीडियोस भेजी। कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने लिटरली मतलब लिटरली मैं बड़ी हैप्पी हूँ, ठीक है। मेरे जितने भी कॉलेज फ्रेंड्स थे, ठीक है, जितने भी रिलेटिव्स थे, उन सब ने क्या करा, उन सब ने सब्सक्राइब कर दिया, कमेंट्स भी करे और काफ़ी अच्छे अच्छे मेरे को मतलब व्हाट्सएप पे भी व्यूज़ मिले, ठीक है। बट द थिंग इज़ कुछ पर्सन ऐसे जिन्होंने देखने के बाद बिल्कुल इग्नोर, ओ माई गॉड, नहीं मतलब इग्नोर करके मिला क्या, नहीं मेरा एक सब्सक्राइबर ही तो गया, कोई बात नहीं, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हाँ जो कि नहीं, हाँ ऐसा, अरे यार ऐसा ही तो करना है, फ़र्क नहीं पड़ता, ये लाइन अपने माइंड में फिट कर लो, ठीक है। सबसे पहले हर चीज़ अपनी रिस्पेक्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट पे नहीं लेके जानी होती। मतलब किसी सामने वाले इंसान ने बोला क्या, मैं तेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, बोला नहीं बोला, तो क्यों अपनी हर चीज़ सेल्फ रिस्पेक्ट पे ले जाते हो, ठीक है। जब सिचुएशन एक्सट्रीम हो जाए, व्हाट यू कैन डू, क्या कर सकते हो, क्या करोगे, इग्नोर, ठीक है। तो आगे मैंने और भी थोड़ी स्लाइड्स बनाई हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ठीक है, जिसमें मेरे लिए कुछ पॉइंट्स फेवर में भी हैं और कुछ अगेंस्ट में, मतलब जो मैं आपको बताना चाहती हूँ उसके अगेंस्ट में भी हैं और जो मैं आपको बताना चाहती हूँ उसके फेवर में भी हैं। देखो सबसे पहले लोग आपकी कदर तब करते हैं जब आप उनको इग्नोर करना सीख लेते हो। नहीं मतलब वो इंसान आपकी कदर नहीं करता, ठीक है, कदर नहीं करता, अब आप उसे इग्नोर करोगे, वो आपकी कदर करेगा, हैं नो मतलब मजाक चल रहा है क्या, नहीं मजाक है, हैं मतलब वो इंसान आपकी पहले कदर नहीं करता, अब आप उसकी कदर नहीं करोगे तो वो आपकी कदर नहीं करेगा, ये क्या बात हुई, मतलब कुछ बात बन रही है, क्यों ऐसा बनना जैसे सामने वाला है, जैसे कि मैंने भी बोला, जैसे आप हर किसी को पसंद नहीं करते वैसे ही हर कोई आपको भी पसंद नहीं कर सकता यार, ये चीज़ मान लो। मतलब ज़रूरी है हर टाइम अपने आप को मतलब अटेंशन सीकर होना, नहीं ज़रूरी है अटेंशन सीकर होना, अरे छोड़ो यार आप ही, ठीक है। अब देखो सेकंड थॉट, इग्नोरेंट पीपल आर लाइक ड्रम्स, दे आर वेरी लाउड बट एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। तो इग्नोरेंट पीपल्स यार कौन होते हैं, जो लिटरली चैलेंजेस लेना ही नहीं चाहते हैं, इग्नोरेंट, ठीक है। तो आपको क्या चैलेंजेस लेना पसंद नहीं है, भाई मुझे तो बहुत पसंद है, ठीक है ना। तो मैं तो लोगों की इग्नोरेंस देखूंगी, मैं जो करना होगा मैं वो करूँगी, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ते, ठीक है ना, ओके समझे, आप भी समझो, ठीक है। तो यार मेरा सीरियसली मतलब समझो, हर चीज़ को अपने दिमाग पे नहीं चढ़ाना ज़रूरी होता, ठीक है। इग्नोरेंट पीपल आर लाइक ड्रम्स, दे आर वेरी लाउड बट एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, मतलब ऑफ कोर्स कि उन्होंने यार एक्सपीरियंस लिया ही नहीं कभी, उन्हें जहाँ जो चीज़ बुरी लगी वो क्या करे वहाँ से हट गए, ठीक है। इग्नोरेंट पीपल राइट दिस, मत बनो इग्नोरेंट, एक्सपीरियंस बंद हो जाएगा, क्या करोगे, समझा करो यार बात को, मतलब प्यार से समझा रहे हो, समझ लो है। आगे देखो, इग्नोर मी, ओके दैट्स कूल, जस्ट डोंट बी मैड व्हेन आई डू इट टू यू, ओके। अभी कोई इंसान सेम वही है वैसे, ठीक है, जो मैंने पहले करा, वो हिंदी में था इंग्लिश में आ गया, मुझे इग्नोर करो, ठीक है, कूल है, ओ वाह कूल, ये मचा पर्सन्स लिटरली बोलते हैं बहुत ज़्यादा, एक्चुअली में अपने आप को समझाने के लिए कूल बोलते हैं अपने आप को, है ना। फ़र्क नहीं, इनको फ़र्क पड़ता है, बहुत अच्छे से पड़ता है, बट दिखाते नहीं। जस्ट डोंट बी मैड व्हेन आई डू इट टू यू, ठीक है, मैड मत होना जब मैं तुम्हें करूँगी, नहीं मतलब फ़र्क क्या रह गया दोनों में, मुझे ही बताओ, नहीं फ़र्क क्या रह गया, ठीक है। आपने मतलब उसने आपको इग्नोर करा, फिर आपने उसको इग्नोर करा, नहीं मतलब हुआ क्या है, नहीं टिट फॉर टैट हर टाइम खेलना ज़रूरी है, चेस खेलते हैं ना, चेस कभी देखा है, मतलब सामने वाला जो प्लेयर जो मूव ले रहा है, क्या उसका दूसरा वाला भी वही मूव लेता है, नहीं, वो अपना मूव चलता है ना, तो अपने मूव्स को डिफरेंट रखो ना, तभी तो चेक एंड मेट होगा यार, समझते नहीं हो बात को, गुस्सा दिलाते हो यार सच्ची में। चलो बात करते हैं हम आगे, देखो, डोंट बी सो क्विक टू जज मी, यू ओनली सी वट आई चूज़ टू शो यू, ओके। तो मतलब ठीक है, मुझे जज मत करो, ओके, यू ओनली सी वट आई चूज़ टू शो यू, ठीक है, मैंने जो चाहा सिर्फ तुम्हें वो दिखाए, एंड दैट्स ट्रू यार, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी इंसान ने जो चूज़ करा पर्टिकुलर आपके लिए करा, उसने हर किसी के लिए नहीं करा, ठीक है। तो ये माइंड में लेके चलना है, हो या ना हो, माइंड में लेके चलना है कि तुम में कुछ था, ठीक है, मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम थी उसकी में थी, ठीक है, तुम्हारी ऐसी क्वालिटीज़ नहीं थी जैसे उसमें क्वालिटीज़ थी, ठीक है ना, ठीक है, समझे, हाँ अच्छी बात है। इग्नोरेंस द रूट एंड स्टेम ऑफ ऑल ईविल,
ठीक है। ईविल में तो सारे बुरे कामों का जो रूट एंड स्टेम होता है ना, जैसे पेड़ का होता है ना रूट एंड स्टेम, वो किसका होता है? इग्नोरेंस का होता है। इग्नोरेंस ऐसा ही है, इग्नोरेंस ऐसा ही है। इसको अपनी लाइफ से जितना दूर रख सकते हो उतना दूर रखो, ठीक है। दूसरे लोगों को आपको इग्नोर करने दो, बस लाइन में ही, मतलब लाइन ये सिर्फ कहनी नहीं है, समझनी भी है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, समझे? ओके, समझना पड़ेगा, ठीक है। इग्नोरेंस, ठीक है। तो दूसरों को करने दो यार, आप मत करो, मत करो, भूल के भी मत करो। बहुत बुरी चीज़ है ये, ठीक है। इंसान से गलत काम करवाती है और कुछ नहीं करवाती। लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या भर जाता है, इग्नोरेंट होके क्या मिलेगा यार? कुछ नहीं मिलता। ओके, मेरी खामोशी से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता और शिकायत में 2 लफ्ज़ कह दूँ तो चुप जाती है। भाई साफ़ सीधी सी बात है, जब तुम्हारी खामोशी से फ़र्क नहीं पड़ता तो एक बात बताओ, तुम्हारे बोलने से क्या फ़र्क पड़ेगा? पहले ये बताओ, हैं? खामोशी से भी नहीं पड़ रहा, मतलब उस इंसान को तुमसे लेना देना ही नहीं है, तो तुम क्यों लेना देना रखते हो? क्यों ये लेन देन का प्रोसेस हर जगह चलाते रहते हो, हैं? मतलब ज़रूरी है? नहीं, नहीं करना है यार, ये थॉट बिल्कुल अगेंस्ट है यार। A wise man makes his own decisions, an ignorant man follows public opinion. That's so true. Ignorant people क्या करते हैं? लोग दिमाग में भर रहे हैं, भर रहे हैं, भर रहे हैं, क्या भर रहे हैं? सुन तो लो पहले, आगे चल देते हैं। रूमर्स, रूमर्स, रूमर्स क्या मतलब? भड़का रहे हैं लोगों को, जैसे ना भड़काना वो कर रहे हैं। और एक वाइज मैन जो इंटेलिजेंट पर्सन होता है वो खुद के डिसीजंस लेता है। मतलब अगर दूसरे ने इग्नोर किया तो आप भी इग्नोर करोगे, फेवर में है, समझो इसको ध्यान से। अगर सामने वाले ने इग्नोर किया तो आप भी इग्नोर करोगे, मतलब फ़र्क क्या रहेगा? ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि हाँ, मतलब अगर वो आपसे बात नहीं कर रहा, बार बार जाओ हेलो हाय ओह माय गॉड ये सारी चीज़ें बोलो, ठीक है। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ज़रूरी नहीं है ये सारी चीज़ें बोलना, ठीक है। लेकिन द थिंग इज़, ठीक है, जो बात मैं कहना चाह रही हूँ उसको समझो। जैसे दूसरे लोग हैं वैसे अपने आप को मत बनाओ, ठीक है। बात मत करो बट इग्नोर भी मत करो। इग्नोर करना और बात ना करना में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को समझना पड़ेगा, समझे? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। देखो, इफ़ यू थिंक एजुकेशन इज़ एक्सपेंसिव, वेट वेट, रुको रुको, ठीक है। अंटिल यू सी हाउ मच इग्नोरेंस कॉस्ट। आपकी लाइफ में एजुकेशन इतनी एक्सपेंसिव नहीं है जितनी इग्नोरेंस आपको कॉस्ट कर सकती है। अब ये कैसे भाई, मतलब कैसे? इग्नोरेंस, मैंने क्या कहा? इग्नोरेंस की वजह से आप एक्सपीरियंस्ड नहीं बनते, आप मैच्योर्ड नहीं बनते, क्योंकि इग्नोरेंट पीपल मतलब जो चैलेंजेस से भाग गए, चैलेंजेस से भाग गए। अब जिन्होंने लाइफ में यार चैलेंज लेना ही नहीं सीखा वो स्ट्रगल्स कहाँ से करेंगे? और जिनके लाइफ में स्ट्रगल्स नहीं वो सक्सेसफुल कहाँ से होंगे? मुझे ये बताओ यार, नहीं कहाँ से होंगे? तो इसका मतलब एजुकेशन एक्सपेंसिव नहीं है, योर इग्नोरेंस विल कॉस्ट यू, ठीक है। तो याद रखो इस चीज़ को, हाँ, समझना पड़ेगा। ओके, देखो, इग्नोर, कोई इग्नोर करता है तो करने दो, याद रखो वक्त बदलता ज़रूर है। अरे वाह, मतलब ये लाइन लिटरली मतलब सीरियसली हार्ट टचिंग, बहुत बहुत अच्छी लाइन बोली इन्होंने कि ठीक है, कोई इग्नोर करता है करने दो ना यार, वक्त सबका बदलता है। आज वो आपको किसी एक पर्पज़ से इग्नोर कर रहा है, कल आप कर देना। इग्नोर नहीं करना, स्माइल कर देना एक अच्छी सी, अरे यार वही काफ़ी है उस इंसान के लिए। मतलब जिसको आप इग्नोर कर रहे हो उसके सामने एक बार हंस दो ना, मतलब जैसे होता है ना, वो होता है ना जले पे नमक छिड़कना, वैसा होता है। मुझे बड़ा पसंद है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। सो मेरी वॉइस में थोड़ी मतलब थोड़े अलग टोन्स में यूज़ कर रही हूँ जस्ट टू मेक सरकाज़्म हेयर, ठीक है। वैसे ऑथेंटिक सरकाज़्म, इसके ऊपर भी एक वीडियो आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा फालतू की बात नहीं। सो देखो, ये बहुत अच्छा थॉट है, ठीक है। इग्नोरेंस इज़ ऑलवेज अफ्रेड ऑफ चेंज। जैसे कि मैं आपसे तब से बोल रही हूँ कि इग्नोरेंस का मतलब ही ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं लाना चाहते, राइट। इग्नोरेंस का मतलब ही यही है। और मैं कितनी बार बोलूँ, नहीं कितनी बार बोलूँ, समझ में नहीं आता, बार बार समझाऊँ क्या मैं? यार इग्नोरेंस मतलब एक्सपीरियंस खो देना। एक्सपीरियंस नहीं मिलना तो चैलेंजेस नहीं आएगा यार। तुम सक्सेसफुल कैसे होगा? मुझे देखना है तुमको सक्सेसफुल बनते हुए, देखना है, ठीक है। हाँ, तुम सक्सेसफुल होगे तो अच्छा रहेगा ना, मतलब। अब देखो, डोंट ट्रीट पीपल एज बैड एज दे आर, ट्रीट देम एज गुड एज यू आर। यस, that's what I wanted to say. That's what I wanted to say to you. Listen to me carefully, ठीक है। आप इंसान हो, मतलब कोई अगर सामने वाला अगर आपके साथ बुरा हो रहा है उसके साथ वो बुरा मत बनो यार।
जितने अच्छे हो ना आप वैसा ही बनो। मतलब अगर आप मतलब किसी के लिए चेंज नहीं होना, इस चीज़ को समझ लो, किसी के लिए चेंज नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना। मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट में हूँ, इस चीज़ को सुन लो, ठीक है। किसी के लिए अपने आप को चेंज नहीं करना, आप जैसे हो, ज़रूरी नहीं है आप इंसान जैसे वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या होता है वो, करकेटा, हाँ, जो रंग बदलता है, आपको वो नहीं करना, आपको रंग नहीं बदलना, आपको डिप्लोमेटिक पर्सन नहीं बनना। आप जो एक्चुअल में हो, आपको वही लोगों को दिखाना है, लोगों की तरह आपको नहीं बनना है। अगर बनना है तो अच्छी चीज़ों के लिए बनो, बुरी चीज़ों के लिए बिल्कुल मत बनो, नहीं बनना ही नहीं है बिल्कुल भी, सुन गए ना। हाँ, सुननी पड़ेगी मेरी बात यार, मतलब सब्सक्राइबर्स हो मेरे, है ना, तो बात तो सुननी पड़ेगी ना मेरी। ओके, सो फाइनल करना चाहूँगी लिटरली इस वीडियो को एक थॉट के साथ जो मेरे भाई ने मुझे बताई है, ठीक है। उन्होंने कहा तू अपने आप को इडियट मान। तो जब तू अपने आप को इडियट मानेगी, भाई पागल इंसान है, राइट, जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता अपनी ज़िंदगी में, जो हो रहा है होने दो, बट वो अपनी मस्ती में। लेकिन इडियट सिर्फ आपको दूसरों की नज़रों में बनना है, अपनी नज़रों में नहीं। आपको इडियट दूसरों की नज़रों में बनना है, अपनी नज़रों में नहीं। आपको अंदर से वैसा ही रहना है। वैसे ही का मतलब स्ट्रगल्स करते जाना है, सक्सेसफुल होते जाना है, स्ट्रगल्स करते जाना है, सक्सेसफुल होते जाना है, स्ट्रगल्स करते जाना है, सक्सेसफुल होते जाना है, राइट। समझो मेरी बात को, सक्सेसफुल होना है, राइट। अपने आप को इडियट समझो, समझो, बिल्कुल समझना पड़ेगा। यू आर एन इडियट, एन इंस्पायरिंग लाइन, ठीक है, दैट माई ब्रदर टोल्ड मी, एंड सीरियसली इट वर्क्स अ लॉट, बिलीव मी यार, इट्स वर्क अ लॉट, ठीक है। ऑफ कोर्स अब कॉलेज के लाइफ तक भी, सीरियसली स्कूल की लाइफ तक ये चीज़ होती है कि हाँ इग्नोरेंस हो रहा है, कॉलेज में बहुत रेयर होंगे वो, एक्चुअल में फिर जेलसी पे बात आ जाती है, वो इग्नोरेंस नहीं होता फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो आपको फ़र्क समझना पड़ेगा, राइट। सो माई सरकास्टिक्स, मैं इस वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगी, ठीक है। आई होप यू लाइक इट, ठीक है, लाइक करा। और मैंने यार पहले भी बोला था, मतलब बात नहीं सुनते हैं, ढीठ नहीं बनना, इग्नोरेंस नहीं करना ना। हाँ, तो कमेंट्स में बताओ कि आपको अगला वीडियो मतलब किस चीज़ पे चाहिए। वैसे तो टॉपिक्स हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, जितने माइंड्स चलेंगे उतना सरकाज़्म सामने आएगा। हर किसी के यहाँ पे अपनी अपनी एक्सपीरियंस है, ठीक है, हर इंसान एक अलग एक्सपीरियंस के साथ बैठा है। तो मुझे बोलो कि मैं इस टॉपिक पे बनाऊँ, मैं जितना अच्छा कंटेंट ला सकती हूँ मैं उतना अच्छा कंटेंट लाऊंगी। और मुझे बताना कि आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से था या नहीं। मैं एक्सपेक्टेशंस नहीं कर रही, ठीक है ना, एक्सपेक्टेशंस करनी ही नहीं है मैंने, क्योंकि आप हर बार मेरी एक्सपेक्टेशंस पे धज्जियाँ उड़ा देते हो यार, मतलब कमेंट्स करती ही नहीं हो। चलो कोई बात ही नहीं, आप करोगे ना, हाँ करना पड़ेगा, ठीक है ना, हाँ चलो बहुत हो गया, ठीक है। सो ओके, बाय एवरीवन।